हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 फिजिक्स बाय एस एल अरोड़ा की बुक का रिव्यू। बेसिकली जो बुक आती है वो आपकी दो वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को। आपको पता चलेगा कि अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और फिजिक्स के कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बिल्ड करना चाहते हो तो ये बुक आपको कितनी हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों, क्लास 11 की फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका एक बेस क्रिएट नहीं होगा तब तक आप क्लास 12 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स क्लास 11 फिजिक्स के ऐसे रहते हैं जो क्लास 12 में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, एंड आफ्टर क्लास 12 भी हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस के लिए जाते हो तो जो क्लास 11 की फिजिक्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्लास 11 की फिजिक्स ऑलमोस्ट यूजलेस है, क्योंकि आप चाहे 50 मार्क्स स्कोर कर लो आउट ऑफ 100 या फिर 60 या 40, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को लर्न किया है क्लास 11 फिजिक्स में। मार्क्स जो है वो सप्लीमेंट्री अच्छे आ जाते तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास 11 की फिजिक्स को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कंसेप्ट को बिल्कुल यहाँ पे फिट कर लेना है। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एस एल अरोड़ा की बुक है वो आपकी दो वॉल्यूम्स में डिवाइडेड रहती है। वॉल्यूम 1 में आपको टोटल 9 चैप्टर्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग चैप्टर 0 जिसमें आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो तो आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स यानी कि कुछ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपके लॉगरिथम्स हुए, कैलकुलस हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुई, या आपकी जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है। ये सभी चीजें आपको क्लियर है तो फिजिक्स पढ़ने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। तो सबसे पहला चैप्टर और इस बुक का चैप्टर 0 आपको मिलता है मैथमेटिकल टूल्स। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप एक बार गो थ्रू हो जाओ बिफोर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्लास 11 फिजिक्स कंसेप्ट। उसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर 1 मिलता है इसमें फिजिकल वर्क, चैप्टर 2 इसमें आपको मिलता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 3 डील्स विद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 इज अबाउट मोशन इन अ प्लेन, एंड चैप्टर 5 डील्स विद लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 6 इज अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, 8वां चैप्टर रहता है ग्रेविटेशन। तो टोटल 9 चैप्टर्स आपको पहले वॉल्यूम में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कंटेंट प्रेजेंटेशन की तो देखिए दोस्तों, आपको काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव थ्योरी मिलती है। थ्योरी आपको ऐसी मिलती है कि आप बिल्कुल डीप में जाके कंसेप्ट को सीख जाओ। जो एनसीईआरटी में आपको थ्योरी मिलती है वो शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको क्लास 9 और क्लास 10 की फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर भी है तब भी शायद आपको क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है फिजिक्स की वो समझ में नहीं आने वाली, इसलिए आपको चाहिए रिफ्रेशर। तो एसएल अरोड़ा में जो आपको थ्योरी मिलती है क्लास 11 फिजिक्स की वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड रहती है। एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट किया गया है ताकि आप बेटर वे में उस टॉपिक के साथ कनेक्ट हो और इवेंचुअली आप उसको सीख जाओ, समझ जाओ। तो जो थ्योरी रहती है चैप्टर की वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव रहती है, इतना कि आप अच्छे से समझ जाओ। काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में थ्योरी को प्रेजेंट किया गया है हर एक चैप्टर में। थ्योरी के बीच में ही आपको फॉर योर नॉलेज के कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम योर अकेडमिक टेक्स्ट। साथ के साथ दोस्तों आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं, जहां पर बेसिकली आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन सॉल्व फॉर्म। उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस का कॉलम देखने को मिलता रहेगा, जैसे ही कोई एक मेजर टॉपिक ओवर होता है जिससे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। जैसे ही चैप्टर की थ्योरी ओवर होती है उसके बाद आपको मिलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, देन शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और फाइनली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस। सभी तरह के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मिलती है गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मौजूद हैं क्लास 11 फिजिक्स की वो सभी के सभी आपको सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की कवरेज के बाद दोस्तों आपको मिलते हैं ओटीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग द कॉलम टाइप क्वेश्चंस, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और आपके कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर टू चैप्टर वेरी करते हैं क्वेश्चंस, जैसे किसी चैप्टर में आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वाइड वैरायटी देखने को मिल जाती है इस बुक के अंदर। ओटीक्यूज की कवरेज के बाद दोस्तों आपको मिलते हैं टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एकेडमिक एग्जाम्स में और कॉन्सेप्ट्स को बेटर रीलर्न करने में। इस बुक के किसी भी चैप्टर का जो आखिरी सेक्शन रहता है वो रहता है आपका कंपटीशन सेक्शन, जहां पर आपको सबसे पहले ग्लिम्सेस मिलती हैं चैप्टर की। जो कुछ भी आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनका आप रिवीजन कर सकते हो। देन आफ्टर दोस्तों आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के आगे ये मेंशन किया गया है कि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन किस ईयर में बना था, आपको आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। देन आपको मिलते हैं जेईई मेन के क्वेश्चंस और फाइनली आपको मिलते हैं नीट के क्वेश्चंस। तो इस बुक के सभी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहता है, आपको एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मिल जाती है, बीच बीच में आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस मिल जाते हैं यानी कि क्वेश्चंस। उसके बाद आपको एकेडमिक के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं
उनकी आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद दोस्तों आपको कंपटीशन सेक्शन मिलता है, जहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं, जेई एडवांस में, जेई मेन में और आपके नीट में। तो सभी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहने वाला है। अब दोस्तों अगर हम बात करें वॉल्यूम 2 की, तो वॉल्यूम 2 में आपको टोटल 7 चैप्टर्स मिलते हैं। तो चैप्टर 9 कहता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद दोस्तों आपको चैप्टर 11 मिलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर 12 डील्स विद थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर 13 इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर 14 डील्स विद ऑसिलेशंस एंड चैप्टर 15 और जो फाइनल चैप्टर रहता है क्लास 11 फिजिक्स का, वो आपका रहता है वेव्स। तो वॉल्यूम 2 का भी प्रेजेंटेशन सेम वैसा ही है जैसा कि वॉल्यूम 1 का है। तो अगर आप क्लास 11 फिजिक्स के कंसेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से लर्न करना चाहते हो, आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो आप एसएल अरोड़ा ले सकते हो। काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड थ्योरी आपको देखने को मिल जाती है। मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तो नहीं कह सकता कि एसएल अरोड़ा आपको जेई मेन जेई एडवांस में हेल्प करेगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर कह सकता हूँ कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं क्लास 11 फिजिक्स के, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ के साथ आपका एक फंडामेंटल डेवलप हो जाएगा जो आपको आफ्टर क्लास 12 भी हेल्प करेगा। तो आप एसएल अरोड़ा के साथ जा सकते हैं। एनसीईआरटी आपके लिए इतनी कॉम्पिटेबल नहीं होगी और आप सोचें कि एससी वर्मा पे डायरेक्ट मूव किया जाए तो वो नहीं होने वाला। जब तक आपकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्लास 11 फिजिक्स में, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है एससी वर्मा पढ़ने का, डीसी पांडे पढ़ने का, या फिर किसी भी हायर लेवल टेक्स्ट बुक को पढ़ने का या फिर सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। दोस्तों बस एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती है एसएल अरोड़ा की बुक में कि ये बुक काफी ज्यादा बल्की है, लेंदी है। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो और आप समय रहते क्लास 11 के कंसेप्ट को फिनिश ना कर पाओ। तो अगर आप किसी भी कोचिंग में एनरोल हो तो ऑब्वियसली आपको इस बुक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो देन एसएल अरोड़ा इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता हो कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 1190 एमआरपी रेडी है दोनों ही वॉल्यूम्स की, आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है इस बुक से रिलेटेड या फिर क्लास 11 फिजिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।